हम लोग पैरों से कुचल कुचल कर, अपमानित करके धूल बना देते हैं। कितनी गंदगी फैलाते हो 24 घंटे, कितने पाप कर्म इसी धरती पर करते हो, लेकिन धरती कभी बदले की भावना नहीं रखती है। यह संत का दूसरा लक्षण है। उनको कितनी अपमानित किया जाए, कलंकित किया जाए, शंका संदेह में दृष्टि में देखा जाए, लेकिन उनके यहाँ बदले की भावना नहीं होती है। प्रेमियों, तीसरा लक्षण क्या है? गोस्वामी जी महाराज लिख के बताया कि संत उदाय संतत सुखकारी और विश्व सुखी जिन इंदु तमारी। तमारी माने सूरज, इंदु माने चंद्रमा। जैसे चंद्रमा सूरज के निकलते ये प्रखर प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे सदगुरु दयाल के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती हैं कि अब हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा। मेरा घरवाला हम सबको लेने के लिए आ गया है। प्रेमियों, घरवाली घरवाले के साथ जाएगी। कोई कितना सुंदर बन जाए, पैसा दिखा दे, लोभ लालच, क्या घरवाली दूसरे के साथ चली जाएगी? वो घरवाले के साथ जो उस घर का हो, जो उस सतलोक सचखंड से आएगा, जहां की जीवात्मा वहीं का सदगुरु दयाल, तो ये घरवाली अपने घरवाले के साथ जाएगी और किसी के साथ। तो कहा संत की उपमा क्या कही जाए, इनकी उपमा मिलान किससे किससे दिया जाए? गोस्वामी महाराज ने एक मिसाल दिया है कि संत बिटाप सरिता गिरी धरणी अपरहित लागी सबन की करनी। देखिए, बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिरि माने पहाड़, धरणी माने पृथ्वी। ये पांचों मिलकर शारीरिक सुख दे सकते हैं, आत्मिक सुख नहीं। लेकिन सदगुरु दयाल शरीर का सुधार और जीवात्माओं का उद्धार दोनों काम के लिए आते हैं। इसलिए इनकी इस सृष्टि में उपमा भी नहीं, लेकिन मिलता जुलता कुछ न कुछ प्रमाण तो जीवों के लिए दिया ही जाता। ये समझेगा कैसे? चौथा लक्षण क्या दिया है, पहचान कि संत हृदय नवनीति सामाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान, एकदम पाक साफ निर्मल, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। तभी तो लोग उनके शरीर को स्पर्श करके संतुष्टि पाते। अगर ऐसे कोई आदमी किसी स्त्री के सर पर हाथ रख जाए तो गोली चल जाएगी, गोली। लेकिन संत को सब चाहते हैं कि हम वो छू लें, हमें स्पर्श कर लें, हमें कुछ दुआ दया दे दें। किसी को कोई उनके प्रति शंका, संदेह, भूल भ्रम, कोई कुविचार बिल्कुल नहीं। क्यों? वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से एकदम पाक साफ निर्मल शरीर होता है। तुम्हारे शरीर से, रूप रंग से, तुम्हारी धन दौलत, जात बिरादरी से उनका कोई रिश्ता नहीं। उनका रिश्ता तुम्हारी जीवात्मा से होता है। वो जीवात्मा को देखते हैं और तुम उनके शरीर को देखते हो, इसीलिए नाना प्रकार की शंकाएं करते हो। तुम्हें तो मालूम नहीं है जीव का स्पर्श करके, छू करके, क्या कुछ दे करके कैसे लाभ करेंगे, कैसे पाप कर्म उतारेंगे, उनकी करनी का तो आपको मालूम है ना। इसलिए आप चुपचाप लगे रहो, तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। देखो प्रेमियों, ये सब पहचान दी थी अगर, यानी गोस्वामी जी महाराज के रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ करके आप अपने अंदर ये पहचान कर लेते, तो नकली गुरु बनकर कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। किसी की ताकत नहीं है, इतना परिचय दिया जा चुका है। आपको ये सब विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, ना मैं गुरु जी बनता, ना मैं स्वामी जी बनता, ना मैं कोई संत महात्मा फकीर बनता हूँ। हमें बनने की क्या जरूरत है? हम जो है आपके सामने बैठे हैं और जो कह रहे हैं बोल रहे हैं आपके सामने कर, इसमें बनने बनाने की क्या बात? अरे कोई बना जाता है, ये कोई बनने बनाने की चीज है? आपको अपने काम की पूरी लगन रखनी चाहिए। मेरा काम हो जाए, किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से बीमारी चली जाए, हमारे लिए वही भगवान हो जाएगा।
तुमको अपने काम की लगन होनी चाहिए थी। तब खत्म हो गया, सब फिरके में फंस गए तुम तब। यह सब तुम्हारे यहाँ पहचान रखी। प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनिए, जहां से तुम्हारे पर शंका का भूत चढ़ा है, उस स्थिति का मैं पूरा परिचय आपके सामने रख रहा हूं। जब मथुरा में हंगामा मचा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, बहुत ध्यान से सुनना, तो तुम लोग गए होगे, सभी लोग देखा होगा, वहां भी कितने लाख प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई थी, कहा मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। कहा था गुरु जी ने जब नाम दान दिया उस वक्त कहा था, बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, और तुम धोखा मत करना, शंका मत करना। कहा मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस पर प्रेमियों ने अपनी आस्था का परिचय भी दिया कि हाईवे को जाम कर दिया, और ये कहा जो भी तुम असली नकली ये बना के शरीर ले आए हो, इसके ऊपर का कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद, सब अपनी आंखों से देख लेगा, प्रेमियों कोई शंका नहीं होगी। इसमें प्रेमियों के क्या बुरी मान थी। तो ऐसा कहने पर प्रशासन से उन पर लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेटिंग को बढ़ाया गया। ये क्या था? जब जहां गुरु गुरु का परिवार है वहां ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे यहाँ कोई परिवार का वृद्ध अगर खत्म हो जाए, तुम्हें शरीर न दिखाया जाए, तुम विश्वास करोगे? परिवार वाला कभी विश्वास करेगा बिना देखे? तो तुमको तो सांसारिक रीति रिवाज, पारिवारिक सामाजिक रीति रिवाज भी आपने अपने पास में नहीं रखा। प्रेमियों ने फिर भी साहस किया और कहा जो भी असली नकली तुम बना के ले आए हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी करनी तुम्हारा खुद ही निर्णय दे देगी। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर संतों को कभी जलाया नहीं जाता है, इसलिए गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। इसमें प्रेमियों के क्या बुरी मांग थी और देने वालों को तकलीफ क्या थी? वो तो जानते थे कि अगर समाधि दे दूंगा, सीबीआई जांच में समाधि कभी खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा तुम आज नहीं तो भविष्य में फंस जाओगे। ये सच्चा दरबार गुरु का और झूठा टिके न कोई। प्रेमियों, दरबार ही सच्चा है। यहाँ झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला लंबे समय तक संत दरबार में नहीं टिक सकता है। ऐसा प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए, बहुत ध्यान से सुनना, आप समाज परिवार में रहते हो। मेरा पहला प्रश्न था, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है तो क्या उसके उस मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? कभी देखा सुना किया आपने? अगर ऐसा करो तो पुलिस उठा के तुरंत बंद कर देगी कि तूने जहर दे के मारा या फांसी लगा, तभी तो लाश छिपा रहा। लाश छिपाने का कारण क्या है? मैंने कहा भी कोई ऐसा कभी किया गया? और फिर ये गुरु का दरबार है, गुरु यहाँ छिपाने की क्या जरूरत है? कोई तीसरा तो यहाँ बैठा नहीं जो छिपाव किया जाए। मेरा दूसरा प्रश्न, मैंने कहा जब कोई शरीर छोड़ के जाता है, परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता कि आंसू बहाता है कि दुख मनाता है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। ये दुख मनाने का, आंसू गिराने का, बिरे तड़प का समय था कि रुपया पैसा सेवा मांगने का समय था? आपने जरा भी विचार किया होता सामाजिक पारिवारिक रीति रिवाजों का, तो तुम्हें कोई शंका में नहीं डाल सकते। प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न था, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का जो सदस्य उस मुर्दे शरीर में आग लगाता है, 13वीं उसके घर में होती है कि पूरा जिला 13वीं मनाता है? कहा उसके घर में होती। हमने, तुमने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में मनाया। जिसने पुतले में आग लगाई, एक नया पैसा खर्च नहीं किया,
तुम सबको गवाही साखी बना के तुम्हारे द्वारा 13वीं मनवा के बाल मुड़वा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। तुमने गुरु पर मौत का कलंक लगाया है, लिहाजा सजा तुमको ही भोगनी पड़ेगी। प्रेमियों, हिंदुस्तान में कितने संत आश्रम, महात्माओं के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो, किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया कि समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बर्बाद जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती है। अरे ये सांसारिक रीत रिवाज है। जो संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता है, पाप कर्मों को करता है, लोग कहते हैं इसने कोई शरीर से अच्छा काम नहीं किया इसलिए इसके शरीर जला दो। कूड़ा कचरा जलाया ही जाता है। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आज भी हिंदू समाज में प्रथा है, जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता। आज भी नियम बना है। और बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न था। आपने जो भी किया है तुम्हारे हित में नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम भक्के जाओगे कहां? अरे हिंदू समाज का नियम, सांसारिक पारिवारिक व्यक्ति जो शादी नहीं करता है उसके भी शरीर को जलाया नहीं जाता है, जल समाधि दी जाती है उसको। बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का कहां प्रश्न है। तुम बच के जाओगे कहां? यह सब तुमको करना ही पड़ेगा। जबकि तुमको सत्संग के दौरान क्या सुनाया गया? गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, रहे सदा भावकूप में और छुटे न जम के फंद में। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी नहीं निकल सकते हैं। तुमने गुरु को मनुष्य माना था। ये तो मानवीय क्रियाएं हैं जो दाह संस्कार करके लोग करते आते। क्या बाबा जी संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्वसमर्थ नहीं थे? आपने सिद्ध क्या किया है? ये सब आगे आने वाला समय तुमसे एक एक बात पूछेगा। समय प्रेमियों किसी को माफ करता ही नहीं है, वो तो इतिहास है उसका। देखिए प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न है। ये दोनों लोग कहते हैं मैंने गुरु के शरीर को नहलाया, मैंने कपड़े बदले। हम तुम्हारी आलोचना कब करते? हम तो सत्य बात आपसे पूछते हैं कि आपने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तो 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद था, सब अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमीवाद कोई शंका का विषय नहीं था। मैं आपसे यही पूछने आया हूं, तुम सब लोग मथुरा गए थे, सच बोलना बाल बच्चेदार हो, क्या किसी ने गुरु महाराज के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या किसी प्रेमी को पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? वो 5 थे, तुम 45 करोड़ थे, तुमने किया क्या है? क्या तुम्हारे पर छोटा मोटा अपराध है? इस अपराध की सजा तुम कैसे माफ कराओगे? तुम्हारे पर मृतक सूतक भूत चढ़ गया। तुमने गुरु को बदनाम किया है, गुरु को कलंकित किया है, गुरु की महिमा, गुरु के नाम, गुरु के इतिहास को तुमने कलंकित किया है। ये भारत देश, ये धार्मिक देश, धार्मिक भूमि तुमको कभी माफ नहीं करेगी। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। प्रेमियों, मेरा 5वां प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां निंदा आलोचना बुराई नहीं होती, ये सत्यता का, हकीकत का मंच है। यहां सबके लाभ की, सबके न्याय सुरक्षा की, सबके रोजी रोटी की, सबकी धार्मिकता की और सबकी सत्यता के पथ की जानकारी दी जाती है। ऐसा दरबार है। तो मेरा 5वां प्रश्न है, ये दोनों लोग कहते हैं मैंने गुरु के शरीर को जलाया। हमने ठीक है, अच्छी बात है, मैं कब कहता हूं? मैं तो आपसे सत्य पूछ रहा हूं कि आपने कहते जलाया अगर सही शरीर तो मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, प्रमाण पत्र। मुझे ये भी मालूम है प्रमाण पत्र बनाता कौन है।
मैं 3.5 बरस से ये पूछ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जा के, और इन लोगों ने जान लिया। इनके बोलने का मुद्दा यही। तो 1 साल प्रेमियो हुआ है, मेरे पास बाबा जी की मौत का एक जाली सर्टिफिकेट भेजा गया, वो भी किसके द्वारा? वकील के द्वारा। दिन भर झूठ बोलता, झूठ की रोटी खाता, वो महापुरुष का प्रमाण पत्र बनाएगा। इनको ये भी शर्म नहीं आई है मैं किसके द्वारा किसका क्या करवा रहा हूं। प्रेमियो, मैंने कहा जब गांव में कोई शरीर छोड़ देता है, गंगा घाट पर जल परवाह करने जाता है, वहां के पंडा पुजारी को अधिकार है वो प्रमाण पत्र बना देता। अगर शहर कस्बों में कोई शरीर छोड़ता है तो नगर निगम को अधिकार है वो प्रमाण पत्र बना देता। लेकिन संतों के बारे में अभी आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, ना इनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, न किसी ने प्रमाण पत्र बनाया। क्योंकि संतों के बारे में लिखा है, संत अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। इनका कोई प्रमाण पत्र। और आपने कितने दिन गाना गाया है कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, बचना मृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करते घट में सतरूप दिखाते हैं। कहा था जो चल न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आती है। यह सब गाना तुम गाते रहे, तुम ही बोल गए। तुम्हारे गाने ने तुमको बेगाना कर दिया, तुमको अंधकार भूल भ्रम शंका संदेह में डाल दिया है। प्रेमियों, मेरा छठा प्रश्न था, ये कहते बाबा जी बीमार थे। मैंने कहा बाबा जी कहते बच्चा मेरी कोई बीमारी नहीं, मैं तो तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूं, मेरे कोई बीमारी। अगर आप स्वास्थ्य लाभ के लिए मेदांता ले गए अच्छी बात है। मैं सच्चाई पूछना चाहता हूं कि तुमने बाबा जी को किस डॉक्टर के अंडर में, किस कमरा नंबर में आपने एडमिट कराया, भर्ती कराया? डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया, क्या इलाज किया गया? मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में, ऐसे नहीं है। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून उन मत चढ़ाना। प्रेमियों, जो करोड़ों रुपए खून की सेवा वसूली गई कहां चली गई? अरे ये सब देना पड़ेगा। ये तो जिस महापुरुष ने सन 1980 में एक आवाज लगाई थी, देश के जिम्मेदारों ने भारत की गाड़ी कमाई, कर्मचारी छोटे बड़े अधिकारियों का जो उनकी खून की कमाई है उठाकर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। कहा बच्चा महात्माओं के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता है, मुझे सब मालूम है किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा है। मेरे पास योजना है, तुम लोग मेरी योजना की नकल मत करना। अगर नकल करोगे, काम नहीं कर पाओगे तो जनता तुम्हारी शकल बिगाड़ देगी। मेरे पास लाने की योजना है, मैं इस योजना के द्वारा उस विदेशी जो बैंकों में जमा भारत का धन निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगाऊंगा और सतयुग तुम्हारे सबके सामने यानी खड़ा दिखाई देगा। अरे सतयुग कोई आदमी इंसान नहीं है प्रेमियों, सतयुग एक व्यवस्था है, सतयुगी व्यवस्था। सत्य बोलना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना, सत्य सोचना, संकल्प विकल्प करना और सत्य करना, इस व्यवस्था का नाम है सतयुग। तुम समझते कोई आदमी का नाम किसी देश से खरीद के बाबा जी ले आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने सत्संग वचनों को समझने का प्रयास नहीं किया। तो मैंने मेदांता से ये भी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि बाबा जी को इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा ले गए थे और प्रचार किया कि डॉक्टरों ने कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया।
60% आराम की आवाज लगी। तुम लोग सेवाएं बढ़ाओ, स्वास्थ्य बढ़ा के दो, बढ़ा कर। कुछ दिनों के बाद कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। सुनते जाना बहुत ध्यान से। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं आश्रम ले आया 2 बजे दोपहर, यानी जिंदा। जब जिंदा आश्रम ले आए थे तो प्रेमियों विचार करो, जब आश्रम बाबा जी का, ये गुरु परिवार शिष्य बाबा जी के, तो उनको जिंदा कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा? ये तो मुलजिम के साथ किया जाता, जिस पर अपराध करने की पुनः शंका होती कर्मचारी को, अधिकारी को, उसको ये सजा दी जाती। तो और फिर बाद में मौत का ऐलान कब किया? रात को 9:12 पर कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। तुम सब लोग पढ़े लिखो, जरा हिसाब लगाओ, 2 बजे दोपहर और रात्रि 9 बजे बाद कितना समय रहा? 7 घंटे का, यानी 7 घंटे बाबा जी जिंदा रहे और कैदी की तरह कमरे में बंद के रखा गया। ये क्या है? अरे ये सब तुमको बताना पड़ेगा। सांस पर कभी आंच नहीं होती और सूरज पर कभी लंबे समय तक बादल अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। प्रेमो, संत सूरज है, संत सूर्य सरिता, इनको कोई अपने आदेश में चला नहीं सकता, अपने अधिकार से इनसे काम नहीं ले सकता है। ये अपनी इच्छा के खुद मालिक होते हैं, संत सूर्य और सरिता। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। मैंने ये भी कहा था कि जब सूरज, वो संत सूरज तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बोलो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? तो मैं तो अभी पूछ रहा हूं आपसे, कुछ कह थोड़ी रहा हूं। तो आपको भी जब मेदांता से मैंने डिस्चार्ज स्लिप मांगी कि जिंदा मुर्दा बाबा जी को आपने अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, तो डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए। मांगने पर मेदांता साफ इनकार कर रहा कि मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। आप सोचिए कितना झूठ बोलेंगे आप। मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम झूठ बोल के कहां जाओगे? ये झूठ है। अरे ये कभी इस पर, वो बेदाग है महापुरुष जो सारी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए, अपने सत्य देश पहुंचाने के लिए आया है, उस पर कोई दाग लगा सकता है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास प्रेमियों कोई विचार नहीं रहा। तो जब कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला, तो मैंने एक निर्णय ले लिया कि चलो भारत सरकार को एक बार सूचना दे दें। 18 मई की घटना है। मैं 28 मई को 5-7 प्रेमियों को लेकर दिल्ली की जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती है, जहां पर लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते हैं, मैं उस भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले लिया। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तो कुछ छापा निकाला नहीं है। मैंने यही कहा था, जो मथुरा में शरीर जलाया गया कि गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया कैसे आप कहते हो? मैंने कहा मैं 45 साल अपने गुरु के साथ रहा, मुझको अपने गुरु की पूरी पहचान है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। बाबा जी 1975 में जब भविष्यवाणी करते थे, उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री वो मुसम्मात थी और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची तुम ब्राह्मण परिवार में पली हो, ये गर्भपात नसबंदी बहुत घृणित योजना है, इसको बंद कर दो। इसी धार्मिक भूमि पर 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने गर्भपात नसबंदी ऐसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को लागू नहीं किया। और भगवान कृष्ण ने इसी घृणित व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है, ये तुम्हारा धार्मिक इतिहास बता रहा। कहा बच्ची इसको बंद कर दो।
नहीं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो सप्त ऋषियों के द्वारा जो भारतीय संविधान लिखा गया, उसका पहला कानून है, जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट, लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई गरीबों को यहीं पर रुकवा दिया जाएगा। तुम तो बच्ची धुआंधार कर रही हो, क्यों भारतीय संविधान को कलंकित कर रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा। सच्ची अच्छी नेक सलाह देने पर वो मुसम्मत नाराज हो गई। उसने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं हेलीकॉप्टर दूंगी, आपको बहुत सा पैसा दूंगी। बाबा जी ने तपक के जवाब दिया, अरे होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। ये संत महात्माओं की जेल नहीं, भजन होता है। कहा मेरा मुहूर्त है, जब तक मैं उस मुहूर्त को रहेगा तो मुझे जेल से निकाल नहीं सकती है, और जिस दिन मेरा मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में रख भी नहीं सकती है। क्रोध में आके उसने बाबा जी की पैरों में 10 किलो की जंजीर और बेड़ी हथकड़ी सब डाल दी। देखिए प्रेमियों, संत महापुरुष को भगवान की चर्चा, धर्म की चर्चा, सत्य की चर्चा, जीवात्मा के उद्धार का काम करने जो आया, उसको यहाँ के लोगों ने निंदा, आलोचना, बुराई का शिकार बना करके और जेल में बंद करके वो सजा दी जो कुख्यात डकैत चोर को नहीं मिलती। इसका कितना खराब इल्जाम होगा ये अभी तुम्हें नहीं मालूम हो रहा है। मुझे 3.5 बरस से ऊपर हो गया है इन चर्चा को लोगों के कान तक पहुंचाते। और मैं ऐसे नहीं, प्रशासन का पूर्ण सम्मान हिंदुस्तान में मैं अकेले करता हूं, कोई नहीं करता। क्या कोई परमिशन लेता है? ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे पर लाउड स्पीकर टंगे हैं, जब मन होता तब चिल्लाने लगते हैं। क्या इन लोगों ने परमिशन लिया कभी? मुर्गा काटने वाला, मछली मारने वाला, अंडे फोड़ने वाला, बकरा काटने वाला, चोरी डकैती करने वाला, झूठ बोलने वाला, रिश्वत लेने देने वाला, व्यभिचार करने वाला, क्या कभी परमिशन लेता है? मैं परमिशन लेता हूं। मेरा परमिशन का मतलब समझते हो? प्रशासन का पूरा सम्मान करता हूं, आचार संहिता का पूरा सिर माथे लग के सम्मान करता हूं। मैं ही वो हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति है जिसने इनका सम्मान किया है। ये हमारे पुलिस कर्मचारी, अधिकारी बैठे हुए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान में इनके लिए आवाज लगाई थी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे खतरनाक जगह पर जहां जीवन में इनके लिए हमेशा खतरा ही है, और आज 24 घंटे की जिम्मेदारी, 24 घंटे की नौकरी करता है, 8 घंटे की तनख्वाह मिलती है। क्या ये बेचारा अच्छी समाज में रह पाएगा? बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा? अच्छे मकानों में रह पाएगा? और अच्छी जगह बच्चों के शादी ब्याह कर सकेगा? और बाबा जी की आवाज को किसी ने दोहराया नहीं आज तक कि इनके लिए अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि जितने घंटे ड्यूटी उतने घंटे का वेतन, तो ये 6 बजे 7 बजे की ड्यूटी में 6:30 बजे पहुंचेगा। जब उसका भरण पोषण के अतिरिक्त धन मिल जाएगा तो फिर सब सच्चाई और न्याय का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेमियों, जब पेट की रोटी, तन का कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान का जब पूरा नहीं पड़ेगा तो ये बेचारा क्या करेगा? ये दर्द केवल महात्माओं के सिर पर है, किसी को नहीं। ये जिम्मेदारों ने कभी कुछ कहा? और मैं पूरे हिंदुस्तान में इनका सम्मान करके आया हूं, और ये सम्मान कोई नहीं करता है। जब हमारे कार्य में परमिशन इसीलिए लेता हूं
कि मैं आपको इंफॉर्मेशन करता हूं कि आप भी आइए और सुनिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देश और समाज और हर इंसान को इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको इसी बहाने बुला लेता हूं और आपको सम्मान के साथ विदा करता हूं। ऐसे नहीं। एक कर्मचारी अधिकारी पुलिस के बैठे, पूछो कल इन्होंने कितनी मेहनत किया था, तुम्हारे काफले के पीछे पीछे पैदल कितने घंटे चले थे? मेरा उत्तरदायित्व इनके प्रति क्या बनता है? अगर सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्व को समझ लो, अपने फर्ज कर्म कर्तव्य को, तो यहाँ की हिंदुस्तान है जहाँ प्रकृति की गोद में इंसान बैठा हुआ है, फिर दुख किसी बात का नहीं हो सकता। लेकिन सबने ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत को छोड़ दिया, ये परेशानी का कारण बन गया। तो मैं तो सबका सम्मान करना चाहता हूँ और देश के लोगों के लिए सम्मान की सीख देता हूँ। तो ये सब होने लगे तो किसी बात की कमी नहीं। ये अगर मानव में मानवता, इंसानों में इंसानियत आ जाए तो किसी बात की कमी नहीं आ। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, मैंने प्रशासन के सामने ये बात रखी थी दिल्ली में भारत सरकार के लिए कि मुझे अपने गुरु की पूरी पहचान, क्योंकि बाबा जी के नाक पर आंख के नीचे मोटा मसा, और ये पुतला जो बना के ले आए हो, इसमें दाहिने गाल पर काला धब्बा है, गुरु का शरीर नहीं। और कहा कि जब जेल में बाबा जी को बंद किया गया तब उनका बायोडाटा बना था। प्रेमियों, शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच थी। ये पुतला मात्र 3.5 फुट का। ये बाबा जी का शरीर नहीं है। और बाबा जी का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं है। आप सब लोग मथुरा जाते थे, 5-5, 6-6 लोग बाबा जी को उठा के मंच पर बैठाते थे। इतना भारी भरकम शरीर, 90 केजी यानी 90 किलो का वजन था। और ये पुतले को एक ने ऐसे उठाया और लकड़ियों पर रख दिया। 5-7 किलो का मात्र ये गुरु का शरीर नहीं है। हम भारत सरकार से एक ही याचना करते हैं कि गुरु की सीबीआई जांच करा दी जाए। मैं ये कह के आया हूं दिल्ली में, ऐसे नहीं। और कहा अगर आपने सुनवाई न की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 सप्ताह के बाद मैं 500-550 प्रेमियों को लेकर फिर जंतर मंतर भूमि दिल्ली में पहुंचा और राष्ट्रपति को प्रेमियों ने ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ले ली। और 3 महीने मैंने बैठ के भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई ना कोई सही निर्णय जरूर लेगी। आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। तब मैंने संकल्प ले लिया कि हिंदुस्तान में किसी प्रांत, शहर, कस्बे, जिलों, गांव, शहर, कस्बों में अगर मेरा सत्संगी प्रेमी रहता है, मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से मैं लगातार आपका कलकत्ता से लेकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून, पंजाब, चंडीगढ़ होता हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर बिहार और झारखंड, वहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से उत्तरांचल, ये सब कार्यक्रम करता हुआ पहली गुरु पूर्णिमा मैंने कुशीनगर में 2012 की किया, जिसमें 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद मैंने अगहन सुदी दशमी भंडारे का कार्यक्रम मैंने आपके आजमगढ़ जिले में नैनी जोर स्थान में किया, जहां 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद होली का कार्यक्रम मैंने गोरखपुर में किया, जहां 15 लाख प्रेमी इकट्ठे हुए। और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अभी जो मैं करके आया हूं आपके बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा कस्बे में, जहां 35 एकड़ का आम का बगीचा खचाखच भरा था। मीडिया ने कहा कितने लोग, हमने गिन ले, सामने तेरे प्रमाण है। कोई गिन सकता है? देखिए, गुरु के जीवित का प्रमाण तेरे सामने है। अगर तू सच्चाई को निकाल सकता तो निकाल दे,
लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारे बस की बात अब सत्य काम, सत्य देखना, सत्य बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं रही है। इतना कलयुग सबके सिर पे आके खड़ा हो गया। आपको सच्चे अच्छे नेक भले काम नहीं करने देगा और यही तुम्हारे कर्मों की सजा बन जाएगी। फिर बार बार कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी घोड़े में, कभी सुअर में, कुत्तों में, इन्हीं योनियों में बार बार तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो सजा सुनाता रहता है और जन्म मरण कराता रहता है। यही परमात्मा खुदा का ट्रांसफर है, ऐसे करता रहता है। यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। तो अभी मैंने अगहन सुदी दिसंबर में जो भंडारा दादा गुरु की पुण्य स्मृति का 68वां भंडारा, मैं भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या धाम यानी पौसरा गांव, जहां पर पारा ऋषि और सिंगी ऋषि ने तपस्या की थी, उन दोनों ऋषियों की बीच की भूमि पर मैंने ये 5 दिवसीय कार्यक्रम किया, जहां पर 25 लाख के ऊपर भीड़ थी और 155 भंडारे थे। तो अब कहने के लिए कहना बाकी क्या रहेगा, वो तो सब तुम्हारे सामने आके खुल गया। और मैं केवल आपसे प्रार्थना ही करता हूं कि मेरी बात मान लो, आप लोग भजन करने लगो। परमात्मा का भजन खुदा की सच्ची इबादत है। अगर तहे दिल से, जिस्म जवान से नहीं होती, रूह से, आत्मा से परमात्मा, आत्मा की आवाज परमात्मा सुनता, शरीर की नहीं सुनता। रूह की आवाज खुदा सुनता है, जिस्म की नहीं सुनता। अगर सच्ची इबादत और सच्चा भजन पूजन अगर आप जान जाओ करने लगो तो यहाँ किसी बात की कमी ही नहीं है। ये भारतीय वसुंधरा है, ये भगवान को भी प्यारी है। अन्य देशों की अपेक्षा इस भारत भूमि पर ही भगवान ने जन्म लिया है, यानी भगवान को भी ये प्यारी जमीन, जब भगवान ने इस पर जन्म लिया, उसी भूमि पर तुमको जन्म लेने का अधिकार मिला है। चलो अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए कुछ तो सोचो। कितना कलंकित करते हो, क्यों बदनाम करते हो, क्यों मार काट हिंसा करते हो, इससे क्या आपको मिलेगा। ये सारे जीव परमात्मा के बनाए। इंसान विज्ञान ने कोई पशु पक्षी जानवर आप भी इंसान नहीं बनाया है। जब किसी की बनाई व्यवस्था बिगाड़ोगे तो बनाने वाला मालिक खुश होगा कि नाराज होगा। तुम इतनी भी बात मोटी नहीं समझ पाए तो फिर क्या जानोगे, क्या मानोगे, क्या पहचानोगे। प्रेमियों, दूसरी बात, मैं 18 जनवरी को पिछले साल की उज्जैन गया उससे पूछने के लिए कि गुरु ने तुझको नामदान का पावर कब दे दिया। आप भी सब लोग जानते हो, गुरु जी जो भी आदेश छोटा बड़ा सब अपने मथुरा आश्रम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय कार्यक्रम में ही देते। कोई व्यक्तिगत आदेश कभी नहीं, सामूहिक आदेश। तो मैं ये पूछने गया था कि 2007 में तुम कहते हो बाबा जी ने हमको उन्नाव जिले के वसीरतगंज आश्रम में नामदान का आदेश किया। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। 2007 से 2012 5 साल का समय बीच में निकला। क्या 5 साल में इन्होंने कभी किसी प्रेमी से बताया है कि हमको बाबा जी ने नामदान को कहा? किसी प्रेमी ने अगर 5 साल में इनके मुंह से सुना हो या बाबा जी के मुंह से सुना हो राष्ट्रीय मंच मथुरा से, तो आप हमको बताएं। मैं पूरे हिंदुस्तान में पूछ के आया, उसे नहीं। तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए। मैंने कहा अगर बाबा जी ने आदेश दिया आपको नामदान, तो बाबा जी की गद्दी मथुरा है, आश्रम मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा है, तो तुमको नामदान मथुरा से शुरू करना चाहिए था। तो मान लिया जाता तुमने गुरु के आदेश का, गुरु की महिमा का उल्लंघन नहीं किया। ये सब अब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मैं भी पूछने गया था कि बाबा जी ने 2010 में कहा था, बच्चा मैंने आदेश जितने आज तक दिए हैं मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं होगा, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं रहेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो,
परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। प्रेमियों, राजनीतिक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किसी के बस की बात नहीं रही है। इतना बिगड़ गया है कि ये इनके संभालने की बस की बात नहीं रही। परिवर्तन आध्यात्मिक शक्तियों से होगा। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, आपको सबको पूरा अधिकार है। प्रजातंत्र में अगर प्रजा को न्याय नहीं दे पाए, इनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए हो, तो फैसला संत कर लेंगे, तो हाकिम चाट बेचेंगे। ये तुम्हारा अधिकार छीन जाएगा। यह सब आपके सामने होने वाला है। बहुत जल्द ही वो समय तुम्हारे सामने आने ही वाला है। लेकिन समय के पहले जानकारी इसलिए दी जाती कि आप यही कहोगे, आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था। तो ये सब चीजें और सबके हित की, सबका कल्याण, सबका लाभ हो, सबको न्याय मिले, सबकी रक्षा हिफाजत हो, और सब लोग घर गृहस्थी में यानी दुकान दफ्तर खेती में काम करें 8 घंटे सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, शाम को आए बाल बच्चों की खिदमत सेवा करें, दरवाजे कोई आ जाए भूखता तो भोजन करा दो। और जब सोने के पहले और भोजन के पहले इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई करो, जीवात्मा जगेगी, अपने घर पहुंचेगी। इससे बड़ा और कोई लाभ इस शरीर का तुम्हारे पास नहीं है। ये तुम्हें सब कितने दिनों से सिखाया पड़ा है। यहाँ कोई घर गृहस्थी नहीं छुड़ाई जाती है, किसी को साधु बनाया नहीं जाता है, बल्कि साधुता धारण कराई जाती। प्रेमियों, साधु बना नहीं जाता। दाढ़ी बाल काला पीला लाल कपड़ा ये साधु नहीं है। साधुता एक विचार है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। ये साधु की परिभाषा है। लेकिन तुम्हारे यहां सब भिखारी बन गए। अकर्मणता, अरे जिस देश का 1 करोड़ इंसान काम नहीं करेगा, साधु भेद धारण कर लेगा, अच्छा खाना अच्छा पहनना खर्च करना 1 करोड़ इंसानों को कौन पूरा करेगा? तुम सब भिखारी बन गए। अरे तुम्हें सत्कर्म करने का, कर्तव्य करने का, सच्चा कर्म करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर में दिया है, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। ये 10 करोड़ 1 करोड़ साधु है हिंदुस्तान, लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल वाला। प्रेमी, अगर एक एक महात्मा ने 10-10 लोगों को ठीक किया होता तो हिंदुस्तान में 10 करोड़ तो ठीक हो ही जाते। एक ने भी कोई काम नहीं किया। ये सब रोटी खाते रहे, कपड़े पहनते, गृहस्थियों का सम्मान पैसा ये दक्षिणा लेते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। क्या इसकी सजा नहीं तुम समझते? काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। ये तो नियम कानून यहाँ पर भारत देश का है, भगवान का बनाया कानून, इसे कोई रद्द नहीं कर सकता। यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। तो मैं यह सब पूछने गया था, लेकिन हमको मिला नहीं। वो पहले ही भग गया उज्जैन छोड़कर। मैं उससे सब पूछता कि कब बाबा जी ने क्या कहा, जबकि प्रेमियों, नामदान का एक तरीका है संत मत में। देखिए, नाम आधार सृष्टि का। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, तो उससे देश समाज का काम करा दिया गया। द्वापर में जब ऋषियों ने राम नाम जगाया, तो धर्म की स्थापना करा दिया गया त्रेता में। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, तो धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार हो गया। ये काम हुआ। लेकिन अब तो कलयुग है। कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। संत महात्मा जिस नाम को जगाता है, वही उसकी शक्ति ज्ञान का भंडार होता है, और वही जीवात्मा का आधार होता है। कबीर दास ने जब साहब नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। सुरदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया,
तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैंने बड़ी शिष्टाचार के साथ कहा, अरे भाई तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन जो संत मत की मर्यादा, उसके अनुसार जो नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, यही नाम डोर शब्द डोर जीवों को पकड़ाएगा, वही नामदान देगा और वही जीवात्माओं को अपने नाम जहाज पर बैठा कर भवसागर से पार करेगा। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं है। तो बाबा जी 1983 में जब हमें आपको ले गए दिल्ली बोट क्लब और वहीं पर पार्लियामेंट के सामने खड़ा किया, कहा बच्चा शपथ कसम खाओ, ये देश में देश का हिंदुस्तान का कानून रहता है, शपथ कसम खाओ जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, योग्यता के अनुसार काम, तब तक ये फकीरी भेद टाट बोरा तुमको शरीर से उतारना नहीं। देखिए आप, और कहा था जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये सब पहले पहले इशारे में। और कहा इस फकीरी भेष को धारण करो, ये तपस्या करो। यही भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने जब वो वनवास के लिए आदेश हुआ, तब कहा वनवास तो जा रहे हो, लेकिन राजसी वस्त्र मुकुट उतार के रख दो, और कहा भूमि सेन बलकल बसन कंदमूल फल खाओ, जाओ जमीन पर सोना, कंदमूल फल का भोजन और ये बलकल वस्त्र धारण करना चले जाओ सीधे। भगवान राम ने अपने गुरु का आदेश माना। उस समय मशीन का युग नहीं था, तो टाट बोरा कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था, लेकिन इशारा मिल रहा है रामचरितमानस से कि जटा जूट, सिर पर जटाएं बदन में जूट, लपेटो सीधे लेकर चले। 14 वर्ष गुरु के आदेश का वस्त्र कपड़ा सुरक्षा कवच धारण किया। कितने कठिन कठिन लड़ाइयों को रावण से, इनसे उनसे, बाली से संग्राम करके सब सुरक्षित अयोध्या वापस लौटाए। ये है गुरु के दिए वस्त्र की मर्यादा। ये और तुम अपनी इच्छा से किसी और के कहने पर कपड़ा पहनोगे तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। हमारी कोई आलोचनात्मक व्याख्या नहीं है। आप गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं तो हजारों बार प्रणाम करता हूं, तुम नहीं जानते इसकी महिला। ये बाबा जी ने सन 1978 में गुलाबी पगड़ी बदलाई थी, और 1 साल बाद के कहा बच्चा इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो, ये पगड़ी सत्युग आने की सूचना दे रही। आगे मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा होगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है, इसको सम्मान के साथ बक्से में उतार के रख लो, ये गुरु आदेश। और अगर आप और किसी का आदेश मानते हो तो वो तुम जानो, तुम्हारा कानून। मेरी कोई बात, आप सर ढक के आए यही बहुत है, ये मर्यादा। मान लो परिवार में 5 भाई हैं, तो क्या एक ही रंग के कपड़े थोड़ी पहनते? तो हमारा कपड़े का मतलब नहीं है, आदेश का मतलब। आदेश यहां भगवान राम ने गुरु का माना, किसी का नहीं माना। आदेश कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन का माना, किसी का नहीं माना। यहां आदेश गुरु, इस भूमि पर गुरु का चलता। गुरु माने जानकार। गुरु से दाढ़ी वाल कपड़े का मतलब हमारा नहीं है, जात बिरादरी से मतलब नहीं है, गुरु ज्ञान को कहते। इसीलिए गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु तो वही शब्दों से बना, अंधकार और प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, धर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा करते। चेतन शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते। ऐसी शक्ति का नाम गुरु होता है, और वो उसका परिणाम भी आपके सामने। जो जो लोग अपने आगे संत सदगुरु लिख रहे हैं, उनके हाल देखिए, सब जेल के शिक्षों से झांकने लगे। ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा।
सच्चा संत सदगुरु कौन है जो इस देश समाज का सुधार करेगा और जीवात्माओं का उद्धार करेगा, उसे संत सदगुरु कहा जाएगा। ऐसा तुम्हारे सामने परीक्षा हो रही है, देखते जाइए इसको, आप समझते जाइए। वो तो बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, यह सब तुम्हारे सामने बड़े बने तीन मार सही, जो जबरदस्ती बड़ा गुरु बनने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। यह धार्मिक भूमि है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और सती शूरवीरों की, शहीदों की ये कर्म भूमि है। इसे जो कलंकित करेगा वो प्रकृति की तरफ से दंडित किया जाएगा। आपको ये मालूम नहीं है, जिस आजादी की नींव पर आप खड़े हो, ये आजादी हंसी मजाक मस्करे में मिली थी। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन मिला था। आज बेचारी आजादी पूर्णतया बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, चिल्ला रही, आंसू बहा रही, न कोई सुनने वाला न कोई आंसू पोंछने वाला है। तो प्रेमियों क्या समझते थे वैसे नहीं। अरे सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। सतयुग नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, द्वापर नहीं रहा, तो क्या कलयुग रहेगा? आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। परिवर्तन होने के पहले अपने को बदल लो, अपने खान पान को, अपना देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब बदल लो। तुमको परिवर्तन खुद तुम्हारे आंखों सामने दिखाई देने लगेगा। तुम दूसरे को बदला देखना चाहते हो, अपना बिगड़ना चाहते हो। क्या बिगड़ा हुआ बदले को समझ पाएगा? क्या भोगी योगी को समझ लेगा? यह सब तुमको विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ऐसा विचार है नहीं। इसीलिए सब लोग बोल भरम में चले गए। प्रेमियों, तो नामदान क्या टाट बोरा पहन के नामदान नहीं सुनाया जा सकता? हमें तो नहीं मिला, तुम तो जाते आते हो। बड़े सम्मान से पूछना कि नामदान भी गुरु जी का, जय गुरुदेव नाम भी गुरु का जगाया हुआ, पगड़ी भी गुरु जी की 1978 की। तुम देते क्या हो जो गुरु बनते हो? किस बात के गुरु? तुम ये सब गुरु का काम दोहरा रहे हो कि कुछ कर रहे हो? अरे पहले भी दोहराते थे, अभी दोहराते थे। अगर ये दोहराने वाला काम तुम करते रहते, टाट फकीरी भेष, गुरु के आदेश का सुरक्षा कवच पहरे रहते, तो ये तुम्हारी तो वैसे भी पूजा हो जाती। लेकिन जिसने गुरु के आदेश को नहीं माना, स्वार्थ लोभ लालच के लिए एक झटके में फकीरी भेंट टाट बोरा उतार के फेंक दिया। पूछो 30 साल तुमने भी गुरु के आदेश पर टाट बोरा पहन के तपस्या की है, क्या तपस्या करके टाट बोरा इतना गंदा हो गया कि इसको पैर के नामदा नहीं सुनाया जा सकता था? क्या इसको पैर के नामदा नहीं सुनाया जा सकता था? पूछिए आप, खुद ही आपको निर्णय मिल जाएगा। यह सब देखिए जानकारी आपके पास है, और कुछ राजनीतिक जानकारी आप ले लीजिए। देखो, जिस संस्था संगठन को सरकार मान्यता दे देती है, रजिस्ट्रेशन कर देती है, तो वो संस्था अपने में खुद जिम्मेदार हो जाती है। अगर संस्था में कोई पद रिक्त होता खाली, तो संस्था के जो मेंबर, कर्मचारी, अधिकारी वही अपने उस पद का चुनाव करते हैं। सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है। तो मैं आपसे इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी संस्था के अध्यक्ष थे, ट्रस्टी थे, और इन्होंने कहा बाबा जी शरीर छोड़ दिया, तो मैं यही पूछता हूं, क्या जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के किसी मेंबर, सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी से ये पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए? ये तो संस्था का अपमान, रजिस्ट्रेशन का अपमान, ट्रस्ट का, ट्रस्टी का खुला अपमान है। ये कानून को न मानना है तो अपराध है। और बाबा जी ने ये 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया, और हर साल इनका
यानी नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाया जाता। किस लिए? कि आगे एक संस्था ऐसी उभर के आएगी, इस संस्था पर व्यक्तिगत किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अगर कोई पद खाली होगा, ये 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, इनसे पूछ कर ही उस यानी मतलब स्थान का कोई चयन किया जाएगा। मैं आपसे यही पूछता हूं, क्या